ये वीडियो जो है इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से दो फ्रैक्शंस का एलसीएम फाइंड करते हैं या किस तरह से दो फ्रैक्शंस जो हैं उनको ऐड करते हैं। तो इसकी एडिशन के लिए दो रेफरेंस बुक्स ली हैं मैंने। एक तो ये प्राइमरी मैथमेटिक्स है ओयूपी वालों की, और एक ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की है। दोनों ने बहुत अच्छा बताया हुआ था, लेकिन दोनों का जो मेथड था वो बिल्कुल सेम था। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको ये बताने से पहले सबसे पहले तो ज़रूरी समझूंगा कि आपको ये बताऊं कि एक फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन हम बोलते हैं उसको जिसमें हमारे पास बेसिक ग्रेड 4 और 5 लेवल के लिए ये बता रहा हूँ, जिसमें हमारे पास दो नंबर सिंपली डिवाइड हो रहे हों। जिस तरह 1/4 ये एक फ्रैक्शन है, 2/3 ये भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे कि ये एक फ्रैक्शन है। अब दूसरी बात ये है कि फ्रैक्शन में भी दो बातें होती हैं। एक होता है उसका न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर लिखा होता है इस लाइन से ऊपर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो इस बार के नीचे वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो एडिशन जो है, एडिशन सबसे पहले हम करेंगे। एडिशन भी करेंगे वो वाली फ्रैक्शन जो कि हमारे पास प्रॉपर है। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे पास वो होती हैं जिसमें जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर होता है एज़ कंपेयर टू डिनोमिनेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, और वी कैन राइट इज एज डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर। आप ये सारी फ्रैक्शंस देख लें, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है। तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब एडिशन करने से पहले भी फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप रिकॉल कर लें कि एलसीएम क्या होता है, क्योंकि इसके बगैर तो है जो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप एलसीएम फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले मैंने सिंपल एलसीएम में भी इवन नंबर्स को चूज़ किया। तो दो मैंने सिंपल नंबर लिए 4 और 6, और इसके एलसीएम के भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम इस तरह से इन्हें कलेक्टिवली इनका एलसीएम ले लें, और एक तरीका ये होता है कि हम सेपरेटली एलसीएम ले लें। तो सेपरेट वाला जो होता है वो बच्चे इतना लाइक नहीं करते। ये वाला जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं इसको पसंद करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट भी होता है और आसान भी होता है। तो आपने सबसे पहले इस तरह से एक शेप बना लेनी है। ये एक सीधी लाइन लगा कर एक इस तरह लाइन लगा लेनी है। ये लगाने के बाद जो दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स गिवन होंगे वो आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेने हैं, 4 और 6, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। चूँकि ये दोनों इवन नंबर्स है और इनकी पहचान ये है कि लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो हमने हमेशा स्टार्ट करना है उनका एलसीएम लेना है, नंबर 2 से स्टार्ट करना है। अब ये जो 2 है, अब आपने देखना है कि इस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि हमारे पास ये पहला 4 आए। तो इस नंबर 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 4 आता है हमारे पास, और सिमिलरली इसी नंबर 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि हमारे पास 6 आए, तो वो है नंबर 3। अब इसके बाद ये एक नंबर बन गया इवन और एक ये बन गया ओड, और ये दोनों वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। तो 2 टाइम्स 1 और ये वाला नंबर एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये फिर 3 टाइम्स 1 और ये 1 नीचे एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। लास्ट पे आपने यहाँ पे टाइटल देना है LCM, और ये जो नंबर्स आए होंगे इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है। जैसे यहाँ पे 2 2s हैं और एक 3 है, तो 2 टाइम्स 2 हमारे पास होता है 4, और 4 टाइम्स 3 जो है हमारा आंसर आएगा 12। तो पता ये चला कि अगर 4 और 6 का एलसीएम ले तो हमारे पास 12 आता है। तो लेकिन टारगेट ये है कि हमने फाइंड करना है 1/4 प्लस 1/6 का आंसर क्या होगा। तो उसका पहला स्टेप जो आपने करना होगा ना वो ये करना होगा कि आपने उसका एलसीएम लेना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें हमने पता ये करना है कि नंबर 8 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम क्या होता है।
तो सबसे पहले आपने इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन लगानी है वर्टिकल, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद फिर आपने देखना है ये जो 2 है, इस 2 को, अब मैंने 2 क्यों लिया, ये भी कईयों के जहन में सवाल बनेगा। 2 इस वजह से लिया कि ये 8 है और ये है 12, ये दोनों इवन नंबर्स हैं, और मैंने बताया कि 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर्स जो लास्ट में हो, जिस तरह यहाँ लास्ट में 2 है और ये वैसे ही 8 है, तो आपने हमेशा स्टार्ट करना है विद 2 से। तो 2 से इस वजह से स्टार्ट किया। अब 2 टाइम्स 4, 8 के नीचे मैंने 4 इस वजह से लिखा कि 2 टाइम्स 4 हमारा 8 होता है, ये कॉमा एज इट इज़, और 12 के नीचे 6 इसलिए लिखा कि 2 टाइम्स 6 हमारा 12 होता है। फिर से 2 लिया क्योंकि नंबर्स जो हैं 4 और 6 हैं, 4 और 6 हैं, तो 4 के नीचे 2 इस वजह से लिखा कि 2 टाइम्स 2 हमारा 4 होता है, और 6 के नीचे 3 इस वजह से लिखा कि 2 टाइम्स 3 जो है वो हमारे पास 6 होता है, या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 6 होता है। फिर हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए, तो हमें तो 2 पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 के नीचे 1 लिखा कि 2 टाइम्स 1 2 होता है, और 3 को वैसे ही लिख लिया क्योंकि 2 का टेबल अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो उसमें हमारे पास 3 नहीं मिलेगा हमें। तो फिर ये 1 वैसे ही आ गया, और ये 3 मैंने वैसे ही कॉपी कर लिया। अब ये 1 एज इट इज़ 1 तो यहाँ पे सॉल्व हो गया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ हमारा 3 रह गया। अब 3 के नीचे 1 इस वजह से लिखा कि 3 टाइम्स 1 या 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा आंसर होता है 3। ये सारा प्रोसेस करने के बाद ये जो बाहर नंबर्स आते हैं ना, इनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, टाइम्स करना है, यानी यहाँ पे 1 2 3, 3 2s हैं हमारे पास और 1 3 है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि छोटे बच्चों को इस तरह की मल्टीप्लिकेशन भी मेरा ख्याल है कि टफ़ लगती है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप ही कर लेना है। 2 टाइम्स 2 हमारे पास 4 होता है, और फिर 3 टाइम्स 2 या 2 टाइम्स 3 हमारे पास होता है 6, और 4 टाइम्स 6 24। ये तो जिसको टेबल आता होगा उसी को इजी लगेगा, और जिसको टेबल नहीं आता वो समझेगा कि इससे डिफ़िकल्ट दुनिया में कोई टॉपिक ही नहीं है। ये मैं ग्रेड 4 और 5 के लेवल की बात कर रहा हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन मैंने लिया ताकि मैं आपको आसान क्वेश्चन 3 4 समझा के फिर मैं आपको सिखाऊं कि किस तरह हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं या किस तरह उन्हें सबट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास जो नंबर है, एक नंबर 10 है और एक नंबर 6 है, तो इसी तरह आपने शेप बना लेनी है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और स्टार्ट मैंने फिर 2 से किया, क्योंकि मैंने बताया मैंने जो नंबर्स जिनका एलसीएम फाइंड कर रहा हूँ वो सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, जैसे 10 भी इवन नंबर है और 6 भी इवन नंबर है। तो 2 से इस वजह से स्टार्ट किया, तो 2 इस 10 के नीचे 5 इस वजह से लिखा कि 2 टाइम्स 5 10 होता है, या 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 10 होता है, और इस 6 के नीचे 3 इस वजह से लिखा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 6 होता है, या 2 टाइम्स 3 हमारे पास 6 होता है। अब चूँकि पहला नंबर 5 है और 5 जो है वो सिर्फ 5 के टेबल में ही मिलेगा हमें, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे नंबर 5 लिखा। तो 5 के नीचे 1 लिखा बिकॉज 5 टाइम्स 1 इज़ 5, और ये 3 5 के टेबल में हमें 3 नहीं मिलता, तो 3 हमने एज इट इज़ ही लिख दिया। अब ये 1 तो चूँकि हमारा सॉल्व हो चुका है, आपने इसको भूल जाना है, ठीक है। आपने सिर्फ इस नंबर को देखना है जो यहाँ पे बचेगा, ये 1 है तो ये 1 आपने नीचे वैसे ही कॉपी कर लेना है। अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब 3 टाइम्स 1 अगर हम करें तो हमें 3 मिलता है, या 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो हमें 3 मिलता है, तो इस 3 के नीचे फिर मैंने 1 इस वजह से लिख लिया। तो लास्ट में फिर मैंने आपको बताया कि इस तरह ये वाला स्टेप करने के बाद आपके पास ये जो बाहर नंबर होते हैं ना, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 3, इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, और यही जो है ये हमारा क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। तो ये भी मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। 2 टाइम्स 5 जो है वो हमारे पास 10 होता है, और ये टाइम्स 3 एज इट इज़, और 10 टाइम्स 3 हमारे पास 30 होता है। अगर तो आपने ये जो पहले मैंने सवाल समझाए हैं बड़े अच्छे से समझे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप 100% खुद कर सकते हैं, 100% खुद कर सकते हैं एज योर होमवर्क। एक और क्वेश्चन लिया, बिल्कुल बेसिक है, इवन नंबर्स है दोनों 6 और 4। तो
इस तरह की शेप बनाने के बाद बाहर मैंने नंबर 2 चूज़ किया, और 2 टाइम्स 3 हमें पता है 6 होता है, और 2 टाइम्स 2 हमें पता है 4 होता है। तो इसी वजह से 6 के नीचे 3 लिख लिया और 4 के नीचे 2 लिख लिया। अब फिर से इन दोनों नंबर्स को भी सिंप्लीफाई करना है। अब चूँकि 2 से ही हम स्टार्ट कर रहे थे तो इस 2 को सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। ये 3 वैसे ही कॉपी कर दिया। 2 के टेबल में चूँकि 3 वैसे भी नहीं आता, तो 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1 हमें मिलेगा 2, 2 टाइम्स 1 हमें मिलेगा 2। तो इस 2 के नीचे मैंने ये 1 लिख लिया। ओके, ये 3 वैसे ही। अब 3 टाइम्स 1 हमें मिलता है 3। लास्ट पे जब 1 1 आ जाए तो आपने स्टॉप हो जाना है, यानी रुक जाना है, ठहर जाना है। ये जो बाहर नंबर लिखे हुए हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना, यही हमारा एलसीएम होगा। 2 टाइम्स 2 4, ओके 4, और ये 3 एज इट इज़। 4 टाइम्स 3 12। कुछ बच्चे जो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 12, तो वो डायरेक्ट एक स्टेप में भी लिख सकते हैं कि इसका आंसर 12 है। अब जो है मेरा ख़्याल है कि आपको काफ़ी हद तक एलसीएम फाइंड करना आ चुका होगा। तो अब हम अपने ओरिजिनल टारगेट की तरफ चलते हैं कि किस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, और फ्रैक्शंस भी कौन सी जिनका डिनोमिनेटर जो है वो इवन नंबर होगा। तो उसका पहला स्टेप तो यही होगा कि आपने जो इवन नंबर्स दिए हुए हैं ना, हमारे पास जो दोनों गिवन इवन नंबर्स होंगे, हमने उनका एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, आपने सबसे पहले इस तरह से एक शेप बना लेनी है, और ये जो डिनोमिनेटर्स वाले नंबर हैं ये यहाँ पे लिख लेने हैं, 4 और 2 लिख लिए। अब दोनों इवन नंबर्स हैं, वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है 0 2 4 6 8। ये नंबर्स अगर आ जाएं, या वो नंबर आ जाए जिनके एंड पे ये नंबर लिखे हों, तो हमेशा 2 से स्टार्ट करना है। 2 टाइम्स 2 हमें 4 मिलेगा, और 2 टाइम्स 1 हमें 2 मिलेगा। एक 2 अभी भी नज़र आ रहा है। 2 टाइम्स 1 हमें 2 मिलेगा, और ये 1 एज इट इज़। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है एलसीएम का। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम बना, ये जो बाहर वाले दो नंबर्स आए हैं इनका प्रोडक्ट, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन। 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 2 करें तो हमारे पास 4 होता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड और इम्पोर्टेंट स्टेप और लास्ट स्टेप ये है कि सेकंड स्टेप ये है कि हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को एज इट इज़ ही लिख लेना है। 1/4 प्लस 1/2 लिख लिया। ओके, अब जो हमारा एलसीएम आया ना, जो हमारा एलसीएम आया, ये बात ज़रा काबिल गौर से सुनने वाली है। जो हमारा एलसीएम आया, हमने कोशिश ये करना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है, जो डाउन में लिखा हुआ है, वो हमारे पास 4 ही हो। तो एक तो पहले से 4 बना हुआ है, मैं इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा। इसको तो मैं ऐसे ही नीचे कॉपी कर दूंगा, और ये सेंटर वाला प्लस भी कॉपी कर दूंगा। और यहाँ पे चूँकि लिखा हुआ है 2, और हमें पता है कि हमने इस 2 को भी क्या बनाना है, वो वाला नंबर बनाना है जो हमारा एलसीएम आया। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए हम अपने पास से 2 से नीचे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन भी बैलेंस रहे और हमारा काम भी हो जाए। तो यहाँ पे देखा जाए, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 2 हमें 4 मिल गया, और यहाँ न्यूमिनेटर में 1 टाइम्स 2 हमें 2 मिल गया। एलसीएम लेना बहुत आसान होता है जब पहले से ही दोनों फ्रैक्शन सेम हो। आपने इस तरह एक बार लगा लेनी है, ये नीचे वाले दोनों नंबर सेम है तो 1 लिख लेना है, और ये जो न्यूमरेटर वाले नंबर्स हैं, ये जो बार के ऊपर लिखे हुए हैं 1 + 2, इनको आपने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। 1 + 2 कॉपी कर लिया। बस आगे आपको सिंपल एडिशन तो आती है। 1 + 2 हमारे पास होता है 3, और ये डिनोमिनेटर वाला 4 वैसे ही आ गया। तो ये हमारा जो है ये आंसर होगा। अच्छा, कुछ लोगों के ब्रेन में मे बी डाउट हो कि क्वेश्चन जो हमने किया है क्या पता उसका आंसर गलत हो या सही हो, दे आर नॉट श्योर। लेकिन कैलकुलेटर से भी हम फाइंड कर लेते हैं कि कैलकुलेटर तो डायरेक्ट आंसर देता है, क्योंकि उसमें तो प्रोग्रामिंग हुई होती है। 1/4 एक फ्रैक्शन लिख ली, दरमियान में प्लस है, फिर दूसरी फ्रैक्शन 1/2 लिख ली, और जब इक्वल प्रेस किया तो कैलकुलेटर ने उसका डायरेक्ट आंसर 3/4 दिया, जो कि हमने इतना लेंथी प्रोसेस करके हमें ये आंसर मिला 3/4। अब जो है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/8 प्लस 3/10, या 1/8
प्लस 3/10। तो इस तरह से हमें नज़र ये आ रहा है कि दो फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन मैंने आपको बताया वो होती है जिसमें दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे 1/8 है तो वी कॉल इट अ फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन भी दो तरह की होती है, एक फ्रैक्शन होती है प्रॉपर और एक फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर है। हमें कैसे पता चला प्रॉपर है? क्योंकि जो इसका न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। ये दूसरी फ्रैक्शन है, ये भी हमारे पास प्रॉपर है। और चूँकि इसका न्यूमरेटर स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, बिकॉज वी कैन नो 3 इज़ स्मॉलर देन 10, सो इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों का हमने सम फाइंड करना है। कैलकुलेटर से तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर ग्रेड 5 के बच्चे कैसे इसे करेंगे या ग्रेड 4 के? तो आपने पहला स्टेप ये करना होता है, पहला स्टेप ये जो डाउन में नंबर्स लिखे होते हैं, डाउन में हमारे पास नंबर लिखा हुआ है पहला 8 और दूसरा नंबर लिखा हुआ है 10, वो आपने यहाँ पे ले लेने हैं और यहाँ पे लिख लेना है एलसीएम ऑफ 8 एंड 10, लिख लिया। फिर उसके बाद ये आपने एक शेप बना लेनी है। ये शेप बना लिया आपने, ये सीधी लाइन लगा के इस तरह आपने, इस तरह ये जो लाइंस होती हैं ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने इस तरह लगा लेनी है। चूँकि मैंने टॉपिक में ही बताया हुआ है कि हम इवन डिनोमिनेटर ले रहे हैं। इवन डिनोमिनेटर का मतलब है कि हम उसको फिर 2 से ही सॉल्व करेंगे। तो 2 टाइम्स 4 हमारे पास 8 होता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि 4 के नीचे, सॉरी 8 के नीचे 4 इस वजह से लगाया कि 2 टाइम्स 4 8 होता है, और इस 10 के नीचे 5 इस वजह से लगाया कि 2 टाइम्स 5 हमारे पास 10 होता है। फिर से दो नंबर आगे, एक इवन है और एक ओड है। तो 4 तो 2 से ही सॉल्व होगा। 4 के नीचे 2 इस वजह से लगाया कि 2 टाइम्स 2 4 होता है, और 5 ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे इस 2 के नीचे 1 है तो 2 टाइम्स 1 हमें 2 मिलता है। 1 के नीचे 2 इस वजह से लगाया कि 2 टाइम्स 1 2 होता है, और ये 5 एज इट इज़। 5 जो है वो 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। तो फिर इसको डायरेक्टली 5 टाइम्स 1 किया। अब मैंने फिर आपको बताया था कि ये जो बाहर नंबर्स होते हैं, बाहर वाले नंबर्स होते हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी 1 2 3, 3 हमारे पास 2s हैं और एक जो है वो हमारे पास 5 है। तो 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, और 8 टाइम्स 5 हमारे पास आंसर आता है 40। ये 40 का मतलब क्या है? ये 40 का मतलब ये है कि हमारी जो दो फ्रैक्शंस हैं, एक फ्रैक्शन 1/8 है और एक फ्रैक्शन 3/10 है, जिसे हमने ऐड करना है। इस 40 का मतलब है कि इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है, जो डाउन में लिखा हुआ है, वो हमने 40 बनाना है। तो 40 कैसे बनाएंगे? इसके लिए फिर आपकी जो है टेबल्स पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अगर टेबल्स पे ग्रिप नहीं है तो शायद ये आपको ना समझ आए। 8 टाइम्स 5, ये तो आपको फ़ौरन आपका ब्रेन क्लिक करना चाहिए कि 40 हमें कैसे मिलता है? 8 टाइम्स 5। अब 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 40 मिल रहा है। 5 चूँकि एक्स्ट्रा है तो वो नंबर हमने नीचे भी लिख लिया और ऊपर भी लिख लिया। ऊपर इस वजह से लिखा ताकि हमारी ये जो फ्रैक्शन है ये बैलेंस रहे, और 5 से कट के हमारा ओरिजिनल आंसर वैसे ही है, ये प्लस एज इट इज़। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस 10 को हमने ये 40 बनाना है, और 10 को 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया और 4 से इस ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवा दिया। इससे ये होगा कि दोनों फ्रैक्शन जो हैं वो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो एलसीएम लेना इंतहाई आसान हो जाता है। अच्छा, जगह कम थी, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। 1 टाइम्स 5 हमारे पास 5 ही होता है, ये बार एज इट इज़ आ गई हमारे पास। और 8 टाइम्स 5 आपको ज़ुबानी आना चाहिए, 40 होता है, और ये दरमियान वाला पॉजिटिव साइन एज इट इज़। 3 टाइम्स 4 आपको पता होना चाहिए, 12 होता है, ये बार या ये जो लाइन है ये ऐसे ही आ गई। और 10 टाइम्स 4 जो होता है 40 होता है, ये भी आपको ज़ुबानी आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो एलसीएम जो है वो आंखें बंद करके बच्चे फाइंड करते हैं। एक बार लगा ली, दोनों 40 है तो एक दफ़ा 40 लिख लिया, और ये जो न्यूमरेटर में नंबर लिखे होते हैं 5 और 12 और विद साइन, ये ऐसे ही लिख लेना है। अब 5
प्लस 12 हमारे पास 17 होता है, 17 और ये डिनोमिनेटर वाला 40 एज इट इज़। अगर आप इस फ्रैक्शन को देखें, इस फ्रैक्शन को देखें तो इसमें भी जो न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर वो स्मॉलर देन है किससे, डिनोमिनेटर से। तो मैंने आपको बताया जब ये कंडीशन एक फ्रैक्शन पे अप्लाई हो तो वो फ्रैक्शन हम बोलते हैं वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ये जो सी पार्ट है इसमें 5/6 माइनस 3/4 है। चूँकि दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो हमारे पास इवन नंबर्स हैं, तो देखेंगे कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 5/6 -3/4। ये हमने क्वेश्चन ले लिया है और उन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम दरमियान में पॉजिटिव ही ले लेते हैं क्योंकि हम जो है बेसिकली ऐड कर रहे हैं फिल वक्त। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हम दरमियान में नेगेटिव साइन भी पुट कर लेंगे। तो स्टेप वन इसका ये होता है, स्टेप वन इसका ये होता है कि इन दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेने के लिए आप ये शेप बनाएंगे। सबसे पहले ये शेप बना के ये दोनों नंबर्स यहाँ पे ऐसे ही कॉपी कर लेंगे जो डाउन में लिखे हैं, 6 4 कॉपी कर लिया। चूँकि 6 और 4 दोनों इवन नंबर्स हैं और 2 पे ही ये सॉल्व होंगे, तो 2 टाइम्स 3 6 मिलेगा, ये कॉमा एज इट इज़, और 2 टाइम्स 2 4 मिलेगा। पहले 3 लिखा हुआ है तो 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 टाइम्स 1 3 मिलेगा, ये कॉमा एज इट इज़। ये 2, चूँकि 3 के टेबल में 2 नहीं मिलेगा तो 2 वैसे ही कॉपी कर लिया। 2, ये 1 एज इट इज़। 2 टाइम्स 1 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि LCM इस तरह आपने लिख कर कैपिटल लेटर्स में इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देना। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2, तो 2 टाइम्स 3 6 होता है, 6, और टाइम्स 2 है, 6 टाइम 2 हमारे पास 12 होता है। इस 12 का मतलब ये है कि ये जो दोनों फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर हमने 12 बनाने हैं। तो स्टेप 2 ये है कि 5/6 प्लस 3/4, यहाँ पे आप हेडिंग भी लगा सकते हैं कि स्टेप 2 है ये हमारे पास। अब मैंने आपको ये बताया कि एलसीएम लेने का मकसद ये होता है या पर्पज़ ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे होते हैं हमने उसको वो नंबर बनाना होता है जो एलसीएम फाइंड करके हमारे पास आता है। तो देखा जाए अब इस 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 12 आए। टेबल्स में अगर आपकी ग्रिप है तो आपको ज़ुबानी पता होगा कि 6 टाइम्स 2 हमारे पास 12 आता है। तो एक्स्ट्रा 2 खुद से हमने नीचे भी लिख लेना है और ऊपर भी लिख लेना है ताकि हमारी फ्रैक्शन बैलेंस रहे। यहाँ पे भी ये जो 4 है, इस 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, या 4 टाइम्स आ नंबर इज़ इक्वल टू 12, तो वो हमारे पास होगा 3। 4 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 12। बैलेंस करने के लिए इसी नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, अब कुछ नहीं, अब आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। 5 टाइम्स 2 हमारे पास 10 होता है, ये बार एज इट इज़ आ गई। 6 टाइम 2 हमारे पास 12 होता है, डिनोमिनेटर वाला नंबर भी वैसे ही। प्लस 3 टाइम्स 3 9, ये बार एज इट इज़। 4 टाइम्स 3 12। हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम बन गया, 12 और 12। तो एलसीएम लेना इंतहाई आसान है। एक बार लगा के ये दोनों नंबर सेम है तो इनको एज इट इज़ लिख लेना है और ये ऊपर वाले नंबर को ऐसे यहाँ पे कॉपी कर लेना है। 10 प्लस 9, 10 प्लस 9, तो 10 प्लस 9 हमारे पास होता है 19/12। अच्छा, इतनी मेहनत की तो चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही भी आ रहा है या नहीं। तो मैंने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर लिया हुआ है जो कि ग्रेड 5 और 4 के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन ये शो करने का पर्पज़ ये है कि उनकी एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाए कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत। तो ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं ये मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट कर दिया। जब मैं इक्वल प्रेस करूँगा तो हमारा आंसर 19/12 ही हमें मिलेगा। लेकिन इसके आंसर में एक ट्विस्ट ये है कि इसमें जो न्यूमिरेटर है
न्यूमिरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। तो वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाए और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने इस तरह के बाकी क्वेश्चन इसकी वर्कबुक से सॉल्व कर लेने हैं, अगर कोई ना हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ इस कैटेगरी में जिसमें दोनों जो नंबर्स हैं वो इवन हो।